नमस्कार, मैं अनामिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। अक्सर देखा गया है कि हम अपने पर ही संदेह करते हैं। हम सोचते रहते हैं कि क्या मंत्र या हवन करने से कुछ लाभ होता है। कई बार ऐसा होता है, लोग सनातन धर्म पे उंगली उठाते हैं और कहते हैं कि सनातन धर्म कहता है कि हवन करने से कीटाणु समाप्त होते हैं, ऑक्सीजन बढ़ता है। तो ये कैसे, धुएं से कैसे यह लाभ हो सकता है? ऐसे कई सवाल हमने सुने। तो आज मेरे मन में आया कि क्यों न मंत्रों की शक्ति को जो विज्ञान प्रमाणित करता है उसे आपके सामने प्रस्तुत करूं। क्या मंत्रों और हवन की शक्ति सच में है? हमारे वेदों में जो तथ्य हैं उसे आधार बनाकर नासा भी अनेक प्रयोग करता रहता है और उन्हें सही भी पाता है। इसी तरह से कई उदाहरण हमारे आसपास ही हमें मिल जाते हैं जो बार बार इस बात को प्रमाणित करते हैं कि किस तरह से धर्म, आध्यात्म और साइंस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। विज्ञान कहता है कि जब तक कोई बात प्रमाणित न हो जाए उसे मत मानो, और हमारे वेद कहते हैं कि कोई भी बात को तुम खुद प्रयोग करके देखो तब उस पर विश्वास करो। कुल मिलाकर विज्ञान और वेद एक ही बात अलग अलग तरह से कहते हैं। जिस पर भरोसा न हो तो आप खुद उसे जानें, उसे समझें और फिर उसके बाद उस पर भरोसा करें। जब मंत्र और हवन की बात आती है तो एक सच्ची घटना जरूर सामने आती है। वह घटना है भोपाल गैस त्रासदी, और उसमें 2 परिवार ऐसे थे जिन्हें हवन और मंत्रों ने बचाया। इस घटना को मैं आपके सामने वर्णन करती हूँ। सबसे पहले आपको उस घटना के विषय में जानना होगा जिसके बारे में बहुत कुछ पेपरों में छपा था। भोपाल गैस त्रासदी में अधिकांश क्या सभी परिवारों पर उसका दुष्प्रभाव हुआ था, लेकिन 2 परिवार वहां सुरक्षित रहे। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण या आधार क्या थे, इसे हम समझते हैं। 3 दिसंबर 1984 की वो रात थी जब भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जहरीली गैस लीक हुई थी। इसकी चपेट में आकर बहुत से लोगों की जान गई तो लाखों लोग अस्पताल में भर्ती हुए। यहाँ तक कि अब तक भी उस घटना के काले निशान उन लोगों की जिंदगी में बने हुए हैं। लेकिन इस सब के बीच श्री सोहन लाल कुशवाहा और श्री एम.एल. राठौर का परिवार पूरी तरह सुरक्षित था, जबकि उनका घर इस फैक्ट्री से मात्र 1 मील की दूरी पर ही स्थित था। इसके पीछे के कारणों का जब पता लगाया गया तो यह तथ्य सामने आया कि ये परिवार नियमित रूप से हवन करते थे और उस दिन भी इन्होंने हवन किया था। इस तरह से यह हवन उस जहर के लिए एंटीडोज साबित हुआ। यह खबर द हिंदू में वेडिंग वे टू विद पॉल्यूशन की हेडिंग के साथ छपा था। हवन में जो सामग्री इस्तेमाल की गई थी वह थी गाय का सूखा गोबर अर्थात उपला, लकड़ी, घी, चावल के दाने इत्यादि सामान। हवन की जो सामग्री होती है वह सभी उस हवन में इस्तेमाल की गई थी। जब अग्नि में यह सब सामग्री डाली जाती है तो आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है। सारे कीटाणुओं का सफाया होकर हवा शुद्ध हो जाती है। ऐसा उस परिवार के साथ हुआ था और वह परिवार सुरक्षित रहा। लेकिन हम ऐसे कैसे मान लेंगे? इसको प्रमाणित करने के लिए वैज्ञानिक कमरे में बैक्टीरियल प्रदूषण पर हवन के प्रभाव को जानने के लिए उसी आकार के 2 कमरे चुने। दोनों कमरे में हवन अग्नि प्रज्वलित की गई। हवन से 10 मिनट पहले ही कमरे में मौजूद जीवाणुओं और कीटाणुओं की जांच की गई थी। एक कमरे में सूर्यास्त के समय हवन किया गया, उसके बाद फिर से बैक्टीरियल प्रदूषण की जांच दोनों ही कमरों में की गई और जिस कमरे में हवन हुआ था वहां इनकी संख्या लगभग
91.4% तक घट चुकी थी, जबकि जिस कमरे में सिर्फ अग्नि प्रज्वलित की गई थी वहां कोई फर्क नहीं नजर आया। इसी तरह के और भी 2 प्रयोग किए गए, जिनके नतीजे ने भी यही साबित किया कि हवन के धुएं में जो तत्व होते हैं वो बैक्टीरिया को पनपने से रोकते हैं और उन्हें खत्म भी करते हैं। इस प्रकार हमने देखा कितना फायदा है हमारे इस सनातन के नियमों से। इस सनातन के नियमों का लाभ उठाएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय सनातन, जय भारत, धर्मो रक्षति रक्षितः।